पिच। मौसम बिल्कुल इंग्लैंड जैसा लग रहा था, बारिश हुई थी, ओवरकास्ट था, घास थी उसके ऊपर, और ऑल टुगेदर मैं कहूँगा बड़ी अच्छी स्पोर्टिंग पिच थी। तो हम पिच को बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते। खेल पे जहाँ तक हम आए, फिर उन्होंने प्रोफेशनलिज्म शो कर दिया। जल्दी उनके 2 विकेट गिरे, लेंथ में नहीं जाएंगे। फिंच हैड अ ट्रिमेंडस, और हुआ क्या जो आपने कहा कि पाकिस्तान को जो फिर कम बैक नहीं कर पाया अर्ली विकेट्स के बाद, वजह उसकी ये थी अहमद बेटा कि फिंच ने कहा विकेट पे खड़ा होना है अब, ठीक है, और साथ में उसका पार्टनरशिप में कि हैंड्सकॉम ने उसके साथ भी बनाई। अब उसमें अगर आप नोट करें, उन्होंने कहा कि एक तो डिफेंड करना है और वील गो फॉर सिंगल्स इन टूज। आपको पता है उन्होंने 28 डबल लिए हैं इसमें, पूरे मैच में, पूरी अपनी इनिंग्स में 28 डबल। तो उन्होंने बजाय बिग शॉट्स खेलने के, उन्होंने पार्टनरशिप डेवलप की कि भाई 2 विकेटें गिरी हैं, इसको संभाला भी मिलेगा, प्लस हमारा स्कोर। और अगर आप ज़रूरी नहीं है कि अगर विकेट जल्दी गिर जाए तो आप हिट मारे कि आपको 6-7 रन पे रखना है। अगर आप 3-4 रन भी करके 8-10 ओवर निकाल जाएं तो एक तरह से आप कम बैक कर जाते हैं। वो उसने कम बैक कराया, अगेन अ ग्रेट कैप्टन इनिंग। वेल उसके लिए सॉरी है कि 10 रन शॉर्ट कि हाँ तीसरा कंसेक्यूटिव 100 नहीं कर पाया, लेकिन ये उसकी टीम के लिए नुकसान हो गया कि अगर वो आखिर तक रहता तो यही 266 जो था हो सकता है 300 या 300 तक टच कर सकता था, मतलब 300 तक टच कर सकता था। तो एक तो ये चीज़ थी जहाँ उन्होंने प्रोफेशनल दिखाया। उसके बाद आके मैक्सवेल ने जो सिचुएशन को कमांड किया विद द हेल्प ऑफ कैरी के साथ उसकी पार्टनरशिप लगी। तो ये आप देखिए फिंच ने की रोल प्ले किया कि टीम को मुश्किल वक्त से निकाला। लोगों ने चिप इन किया उसके साथ, चिप इन करने के बाद एक स्कोर ले गया, रिस्पेक्टेबल स्कोर जी। और मैं ऑनेस्टली मैं ये फील कर रहा था कि जब उनका 230-240 हुआ, मैंने कहा ये मैच फंस गया, ये अब इनकी बॉलिंग आएगी। और बॉलिंग एग्जैक्टली उन्होंने की, चाहे वो कमिंस हो, चाहे वो एडम जैम्पा लेग स्पिनर नहीं, जो उनका दूसरा बेंडॉफ, जितने स्टॉइनर्स और ये सब मिला के, और जैम्पा भी वो तो स्पिनर आया था। लेकिन आप फास्ट बॉलर्स की, अब कमिंस की जो क्लास की बात क्या थी, पेस थी, स्विंग थी, द मेन थिंग वाज लाइन के ऊपर। शोएब विल टेल यू बेटर इसके ऊपर के एक फास्ट बॉलर होने के साथ साथ लाइन कितनी ज़रूरी है आउट करने के लिए। तो वहाँ उन्होंने प्रेशर डाला। हमको प्रेशर से क्यों नहीं निकलने दिया कि जो उन्होंने कर लिया फिंच ने हैंड्सकॉम के साथ मिलके कि सिंगल और डबल लेके एक स्लोली एंड ग्रेजुअली, वो कहते हैं ना स्लोली कैच द मंकी, जो मैं कहता हूँ हमेशा मंकी यहीं पे कैच हो रहा है मोहसिन भाई अभी तक। तो वो उन्होंने किया जो हम जिसको नहीं कर पाए, हम उस चीज़ को स्टेबलाइज नहीं कर पाए, उस मुश्किल वक्त से नहीं निकल पाए। फिर भी बड़ा ट्राई आउट किया पाकिस्तानी बैट्समैन ने। आखिर तक एक चीज़ देख के खुशी हो रही थी कि आखिर तक कुछ करने की कोशिश हो रही है, कुछ हो रहा है कि हाँ शायद हमारा, इवन जब उमर अकमल और वो खेल रहे थे, ये अपना लेफ्ट हैंडर इमाद वसीम जी, जो एक इंटेंट नजर आई मुझे, बिलीव मी नॉट कि बाकी अगर ये पूरे ओवर्स खेलते तो ये लगता था कि बिकॉज दोनों के बड़े शॉट्स भी मारते हैं, 4 रन के भी और 6 रन के भी। तो यहाँ ये डिफरेंस नज़र आया जिसकी वजह से उनका इतना बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन फिर भी बड़ा स्कोर उन्होंने शो किया अपनी प्रोफेशनलिज्म से, अपनी बैटिंग में, अपनी बॉलिंग में, अपनी फील्डिंग में। और हमने, आपको पता है उन्होंने 28 डबल लिए हैं, हमने आपको पता कितने लिए हैं? 8 डबल्स लिए हमने। ये इत्तेफाक से मैंने कमेंट्री सुन ली उस वक्त, वो जिस वक्त डिस्क्राइब 8 का फिगर तो कांस्टेंट ही रह जा रहा है। बट शोएब भाई कहाँ शुरू करें, कहाँ से वो कह रहे स्लोली कैच द मंकी। आई थिंक इट्स टाइम वी कैच द रियल मंकी नाउ। और यार हम इंटरेस्टेड ही नहीं लगे। Exactly. पहली बात, सीधी बात, वी नेवर लुक्ड अपार्ट, वी वर नेवर इंटरेस्टेड इन दैट सीरीज एंड वी मेड श्योर कि हम ऐसा ही दिखें जैसा हमने खेला। ठीक, 28 अगर उन्होंने 28 दुखे लिए उन्होंने जी, 28 वो इसलिए लिए कि उन्होंने सिर्फ 2 फील्डर ताड़े हुए थे, ये अच्छी करते हैं, बाकी उन्होंने टारगेट कर लिए थे। मैंने देखा है कवर में मार के 2 भाग गए। अब छोड़ो किसके क्या नाम लेना, जिस फील्डर के पास उन्होंने 2 आराम से भागे। ठीक जी, अब हमने 2 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि उनके 10 बेहतर फील्डर है। दूसरी बात, मेरे ख्याल में एरन फिंच ने आज थोड़ा उनका तीसरा 100 उनके दिमाग पे हावी हो गया। 136 बॉलों पे 100 एरन फिंच नहीं करता। क्यों राज भाई, यही बात है? बिल्कुल। मेरे ख्याल में एरन फिंच जब 70 बॉलों पे 100 करता है तो वो अपने ही लिए नहीं, टीम के लिए खेलता है। आज उसके 100 उसको ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया था 100 में, तो 136 बॉल खेल गया। ये फिंच नहीं है। सेकेंडली, एक पैट कमिंस को निकाल के कौन सा मेलकम मार्शल लगा हुआ था, पहले ये मुझे बता दो, कौन सा लगा था? खब्बा तेज था, स्टेनोस,
वो बहुत तेज था। जी, बिल्कुल। 130 ड्राइव, 130 सामने, लाइन को छोड़ दे, चल लाइन अच्छी बात नहीं करता, छोड़ दे, मान दे। उस जैम्पा ने फील्ड आगे खड़ी की, तो वो टॉप नहीं खेल सकते हो। अगर जब आई मीन लाइक, अब मैं कितनी बात करूं, मैं कितनी बातें करूं, छोड़ो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन I mean, never looked interested to take singles, never looked interested to take a charge. चलो step out of the crease, थोड़ा over the loft भी मार देते हैं, you know, थोड़ा try out कर देते हैं। इतना slow, then finally शोएब मलिक ने वहाँ चार्ज किया जहाँ पर unnecessary था, जरूरी नहीं था जी, जरूरी नहीं था। जब एवरेज आप 7 पे ले गए हो यार, 50 हो जाएंगे, वो 50 के लिए नहीं खेलना है यार। I mean, like he as a captain, he needs to realize, देखो दुनिया देख रही है, what message are you giving away? It's a friend, I'm telling him. And then come to इमामुल हक, 50 पे 55 रन किए जब कैच छोड़ा इमामुल हक ने उनका, मैक्सवेल का। वो तो मैक्सवेल ने आके तो वो कमी पूरी की फिंच की, नहीं तो काम तो फंस गया था 240 पे। जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया का काम फंस गया था और मैच पिच ले आया था, मैच में वो मैक्सवेल चल गया ठा मार के। बट यू सी द बॉलिंग वाज बिलो पार्क, ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग। आप अगर चार्ज लेते तो मैच इससे ज्यादा करीब आ सकता था। पैट कमिंस ने फिर भी शोएब मलिक को बड़ा लेटर ऑन उसने पीछे किया बॉल, और उसको एक आधा लगा भी ग्लव्स पे, फिर उन्होंने चल के मारी लाइन के, फिर उमर अकमल आए, then the rest was the history. जी सर, always been history. राशिद भाई, 153 डॉट बॉल्स बाय पाकिस्तान। आप हमेशा से सिंगल्स की इंपॉर्टेंस स्ट्रेस करते हैं। नई बात करो ना, ये तो हिस्ट्री है ना जी। और इसके मैं चाहूंगा आप बात करें, आप बताएं। सवाल नहीं, चलो मैं सवाल नहीं है, मैं खुद शुरू किया ये जी बिल्कुल। चले आप अब कर दें। देखिए, जैसे मोहसिन भाई ने कहा, अच्छा डिस्क्राइब किया फिंच की बैटिंग को। शुरू में 2 आउट हो गए थे और 4 प्लेयर उसके सामने आउट हुए। इन फॉर्म बैट्समैन 2 थे, ख्वाजा, और एक हैंड्सकॉम ऐसा प्लेयर था जो कि लास्ट 7 ODI से परफॉर्मेंस करते हुए आए हैं। इनका स्ट्राइक रेट अगर देखा जाए तकरीबन 66 पे किया, जो कि जैसे शोएब ने बात की, मानने के लिए तैयार नहीं है। 136 बॉल पे 90 रन, ऐसा कम होता है। लेकिन पिच को असिस्ट अच्छा किया। सबसे पहला होता है कप्तान का काम कि पिच में कितने रन हैं जी। वो उसी तरह से खेला जितने पिच में रन थे। उसने चलाया कि इसको आके हैंड्सकॉम का जो स्ट्राइक रेट है वो 109 का था। फिर इसका मैक्सवेल का 129 का था स्ट्राइक रेट। दोनों साथ भी खेले। वो एक तरफ से अगर स्लो खेलता था वो उसको कंपनसेट कर रहे थे। फिर कैरी आया, उसका 119 का था। तो 3 प्लेयर्स ने अबव ऑस्ट्रेलियन स्ट्राइक रेट से ऊपर गए। ऑस्ट्रेलिया का टोटल इस पिच पे स्ट्राइक रेट रहा 88 का। तो उससे अंदाज़ा लगाते हैं, एक का 109 का, एक का 119 का, एक का 129। तो उन्होंने उसकी जो बैटिंग थी फिंच की, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया एक तरफ से कि वो भी हमारे ही टीम का प्लेयर है, हमने सपोर्ट किया उसको। अगर पिछले 2 मैचेस देखते हैं, हमारे सेंचुरी मेकर्स ने हमारे स्ट्राइक रेट जो टीम का टोटल था उससे नीचे किया और उससे ऊपर कोई भी नहीं गया। होता है ना कि कोई और ऊपर चला जाए, पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट ये है, उससे ऊपर चला जाए, कोई भी नहीं गया। ये फ़र्क है टेक्निकली। अगर आप देखा जाए, पिच को अच्छा असिस्ट किया। उनको पता था 260 रन इस पिच पे नहीं बनेंगे। हिस्ट्री अगर आप देखें 24 मैचेस 4 मैचेस सिर्फ चेज करके जीते हैं, यहाँ पे नहीं बनते। और ये रन 300 के बराबर थे जी। और जो बॉलिंग कमिंस ने बताया कि वो क्यों दुनिया का नंबर 1 बॉलर 2 स्लिप्स लगा के वो ओवर द विकेट आया, ये बीट होते रहे, छोड़ते रहे, वो राउंड द विकेट आ गया। राउंड द विकेट इनसे छूट नहीं सकती थी, वो खेलना पड़ गया इनको, दोनों को खेलना पड़ गया। और जिस तरह से रिजवान को उसने आउट किया, पेस से सिर्फ ले गया, वो उसके हील अभी आके लगी थी, बल्ले पे बॉल लग गई थी जी। तो ये हमारी प्रिपरेशन है, मतलब कि स्किल इतनी ही है। थोड़ा सा पेस कम होगी, 135 पे हम लोग अच्छा खेलेंगे, डिफेंस अच्छा होगा, फिर 1-2 करेंगे, फिर 2 ओवर बाद एक चौका मार देंगे। ये क्रिकेट हमारी काफ़ी अरसे से चल रही है, जो कि इस वनडे में, आजकल के मॉडर्न डे क्रिकेट में इतनी अच्छी नहीं समझी जाती। आपने एक्सपोज हो जाए क्यों? विकेट पे घास था, विकेट पे स्विंग, बॉलिंग हमारे बॉलर्स ने बुरी नहीं की। उन्होंने किस तरह वो मुसीबत से बाहर जो निकले हैं अहमद, वो निकले हैं सिंगल्स और डबल्स करके। जब उन्होंने देखा अब गेम हाथ में आ गया, देन दे स्टार्टेड प्लेइंग द शॉट। तो ये बाकायदा एक दिमाग इस्तेमाल करके खेले हैं और एक प्लानिंग के भाई ये सब मुश्किल वक्त है, मुश्किल वक्त में इनको दे दो, 4 ओवर इन्हें दे दो,
4 ओवर से इन्हें दे दो का मतलब है 4 ओवर में क्या हम चलो 10-12 रन करेंगे, उसके बाद पकड़ लेंगे। और फिर देखिए उन्होंने पकड़ा 266 कि मैं तो आपको बता रहा हूँ जब 230 235 240 पहुंचा, मैंने कहा ये मैच में प्रॉब्लम हो सकती है हमें, और एग्जैक्टली वही हुआ। और उनके फास्ट बॉलर्स, फिर मैं बात कहूँगा स्टोइनिस हो या उससे भी माठा कोई बॉलर हो, जब प्रेशर पड़ता है ना वहाँ फिर प्लेयर को पता चलता है कि ये बैट्समैन टैकल कर सकता है नहीं। अब जब प्रेशर पड़ा तो स्टोइनिस भी मुश्किल लगने लगा। फिर उसके बाद वो दूसरा जो इसका नाम क्या, ब्रेंडनॉफ की बात करें, ब्रेंडनॉफ की जी, ब्रेंडनॉफ क्या है, बिल्कुल सही कह रहा है शुएब कि वेरी मीडियम पेसर, नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, बट ही बिकेम डिफिकल्ट। क्यों? कमिंग 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स ऊपर से उड़ा दी थी। अब क्या करें? अब दूसरी बात आके कौन विकेट पे स्टे करे? शोएब मलिक ने आके बहुत ट्राई किया कि मैं स्टे करूं, एक पार्टनरशिप डेवलप करूं, हुई भी थोड़ी बहुत, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ कि, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है, शोएब को इस बात का आइडिया इसलिए होगा, शोएब के लिए नाम लेके कह रहा हूँ, ये फास्ट बॉलर है जी। बॉलर को जब तक फील्डिंग सपोर्ट नहीं मिलेगी, उसके कैचेस नहीं होंगे, उसके रन्स नहीं रुकेंगे। अगर अच्छा सा एक सीधा सा शॉट लग गया है, 4 रन का हो गया, तो गिर जाता है बॉलर के, यार ये तो इसने बिलाई भी नहीं मारी, बॉल ही नहीं रोका, 4 रन मेरे हो गए, या मेरा कैच था थोड़ा सा मुश्किल था, उसने अटैम्प्ट ही नहीं किया। ये चीज़ें जब सपोर्ट मिलती हैं बॉलर को, ऐसे बॉलर चढ़ जाता है। और ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये इनकी फील्डिंग का कमाल है कि अपने बॉलर को पूरा सपोर्ट देते हैं और लिफ्ट करते हैं वहीं लिफ्ट से करते हैं, जी हाँ। बिल्कुल। शुएब भाई, आर बॉलर्स हैड द रन फॉर द मनी आज, जिस तरह कहा मोहम्मद हसनैन 5 ओवर्स 50 रन, 50 उनको भी जरा वनडे क्रिकेट का थोड़ा सा आज हमें नजर आया कि अंदाजा वो 4 ओवर ही कर रहे हैं अभी। जी, वो 4 ओवर ही T20 कर रहे मोड हैं। में ही है अभी तक। बच्चा है, इसी तरह ही पता चलेगा उसको, मार खा के पता चलेगा जी। लेकिन शनवारी लुक्ड बेटर, उसने देखा उससे जो मार खाई है उससे वो बेहतर हुआ है। जो PSL में उसको मार पड़ी, थोड़ा रिलैक्सेशन मिली है उसको, यहाँ पे इतनी वाई नहीं चलती, इतनी मार धाड़ नहीं होती, तो इसलिए उसने अपनी लेंथ को बड़ा कंट्रोल रखा और बड़ा अच्छा ओवर किया उसने। उसमें 6 में 18 रन थे उस वक्त, वेक आउट किया था विकेट ली उसने, उन्होंने। तो बहुत तगड़ी बॉलिंग की। शनवारी लुक्ड वेरी इंप्रेसिव। लेकिन हसनैन का है कि मैं पहले भी यही समझ रहा था कि मैं कोई एक्सपेक्ट मिरेकल्स नहीं कर रहा था उनसे। बच्चे हैं, उनको पता चलना है कि ये वनडे की लेंथ फ़र्क है, वनडे की बॉलिंग फ़र्क है, अटैकिंग मोड एक और चीज़ है, और आप जब अटैक मोड पे जाते हो वो सिचुएशन कुछ और होती है, और एक सिचुएशन जो होती है फास्ट बॉलर आप क्रिएट करते हो, वो शायद उस क्रिएशन में चलेगा कि ये एक सिचुएशन मैं क्रिएट कर लूँगा, मैं मारूंगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, अगला ऐसे खेलेगा। ये PSL नहीं है, यहाँ पे बैट्समैन कमिट होता है, यहाँ पे टाइम लेता है, यहाँ पे आपको निगेट करेगा आपको। सो आई थिंक वी लुक गुड इन अ बॉलिंग एज फार एज बॉलिंग यूनिट इज कंसर्न। लेकिन उनकी टीम इतनी बड़ी है बीच में, मैक्सवेल जब बीच में खड़ा होगा वो आपको 60-70 रन करके देगा, वो तगड़ा भी खेलता है, ग्राउंड भी छोटा है, और आपको बॉलर को टारगेट भी करता है, स्पेशली स्पिनर के ऊपर वो बहुत तगड़ा खेलता है, तो इसलिए आपके पास चांस नहीं था उस पर। लेकिन हैविंग सेड दैट आई थिंक कि व्हाट डिसअपॉइंटिंग इज के यार कि व्हेन यू प्लेइंग इंटरनेशनल वनडेज, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने कोई बड़े तीर चलाए हुए जब आप खुद खेलते थे कि हमने ऐसे कभी वनडे नहीं हारे ऑस्ट्रेलिया से, बिल्कुल हारे हैं, ऐसे भी हारे हमने वनडे, बट एटलीस्ट कीप ऑन ट्राइंग यार। फाइट नजर आती है, नहीं फाइट विद मेथड नजर आई यार, कि मैं सिंगल लेने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं गैप्स में खेलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ओवर द टॉप मार के बॉल अपना रन्स ले रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, देन सेम सिमिलर पैटर्न, सेम सिमिलर रिजल्ट, सेम सिमिलर प्लेयर्स कीप कमिंग बैक इन द सेम टीम, तो इससे इंप्रूवमेंट नहीं आनी। तो अगर आपने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी थी तो ये आई थिंक कि आपने बहुत बड़ा मैसअप कर दिया। Mitchell Starc has to come back and Hazelwood probably would be part of the side as well। तो इसका मतलब है कि इंग्लैंड में अगर यही सूरत हाल, नहीं, हम भी पूरी फोर्स के साथ वापस आएंगे वनडे में, बट मेरा हमेशा मानना ये था कि जब आप वनडे की तैयारी करते हैं, जैसे इमरान भाई ने 1989 में अपने लड़के पूरे किए, अपनी टीम बनाई और फिर 92 वर्ल्ड कप में गए, अनफॉर्चुनेटली वकार भाई अनफिट हो गए, लेकिन टीम आपके पास फिर भी पूरी थी। अगर आप ऑलराउंडर गिन के चले उस टीम में, बॉलिंग आती थी। सो मैं ये कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली यू नो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, जी, when you're preparing, then you prepare for good. You know, the first sign of improvement is how you prepare for the big events. ये बड़ा सिंपल सा मेथड है, और ये इस बंदे की इंटेंट बताता है, उस टीम की इंटेंट बताता है कि हम ये करने जा रहे हैं। हम बहुत लेट हो गए अहमद जी, हम बहुत लेट हो गए कॉम्बिनेशन और फॉर्मेशन करने में अपनी, हम बहुत लेट हो गए हैं। हमारा कप्तान एक बाहर बैठा हुआ है, अजीब सी टीम खेल रही है, एक कप्तान जबरदस्ती बना दिया उसको, 3 वनडे चले गए आपके, फिर आप दो रह गए। एक सवाल, हाँ जी, हाँ जी, मोहसिन भाई से भी, शोएब भाई से भी, आपसे भी,
7 प्लेयर नहीं आए, 6 रेस्ट कर रहे हैं, एक हफीज इंजर्ड जी। इसमें से 8 प्लेयर कौन से होंगे जो जाएंगे? इसमें से 8 प्लेयर कौन होंगे? हाँ, वो तो हमने सेलेक्ट कर दिया ना। हाँ हाँ, वो सेलेक्ट कर दिया। ऑटोमेटिक। क्या वो अब सारे rested है, वो select हो सारे मैच खेलते वो सिलेक्ट होते? नहीं, तो हमारी प्रिपेयर क्या है? हमारी साउथ अफ्रीका में जरूरत थी, वहां पे कर सकते थे। न्यूजीलैंड टीम आई थी और ऑस्ट्रेलिया टीम आई थी। हमें काफी, हम लोग तो खेल रहे हैं, अक्टूबर से हम खेल रहे हैं जी। और अभी तक खेल रहे हैं। PSL को हटा के ये भी हम Continuous cricket में खेल भी। रहे हैं। हम अचानक ख्याल आया प्रिपरेशन, ख्याल आया और 6 प्लेयर को ड्रॉप किया है। ड्रॉप मतलब के रेस्ट राशिद भाई रेस्ट दिए जी। और एक हफीज अनफिट हो गए, 7। अब बाकी 8 प्लेयर इसमें से निकालने हैं। इसी में से होंगे ना, बाहर से तो कोई भी नहीं आएगा ना। तो कौन से होंगे? तो मेरे ख्याल से 5-0 एक्सपेरिमेंट के बाद शायद हमें एक लिस्ट मिल जाए।